हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेस। आज हम सीखेंगे अवतल दर्पण की पोजीशन। अवतल दर्पण की पोजीशन। अब अवतल दर्पण को याद रखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो घर में टीवी होती है उसकी जो डिश टीवी में जो छतरी आती है उस आकार का हमारा अवतल दर्पण होता है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जब भी अवतल दर्पण नाम आया तो हमें याद रखना है हमारी डिश टीवी वाली छतरी। तो छतरी से हमें उसकी आकृति पता चल जाएगी। हमारी जो छतरी क्या करती है, अनंत से आने वाले जो सिग्नल होते हैं उन्हें फोकस पर केंद्रित करके हमें विजिबल रूप में फिर वो दिखाई देते हैं। तो इसकी पोजीशन याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि इसके सारे जो इमेजेस हैं, प्रतिबिंब हैं, वो इसके सामने बनेंगे और लास्ट वाला इसके पीछे बनेगा। तो इसे याद रखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे अनंत, इनफाइनाइट। यहाँ पर बना लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ बना लेंगे एफ मतलब फोकस। फिर क्या करना है, इसी के जैसा इस तरफ बनेंगे हमारे प्रतिबिंब इसी तरफ, लेकिन हम इन्हें यहाँ पर लिख लेंगे। जैसा यहाँ लिखा वैसे ही यहाँ इसको दूर करते जाएं। ये होता है हमारा पोल, इससे बोलेंगे अवतल दर्पण का पोल या ध्रुव। अब इसी प्रकार से यहाँ पर एफ लिख लेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर बना लेंगे हम इनफाइनाइट मतलब अनंत। अब इसे याद रखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या होगा, वस्तु होगी, मतलब कोई भी वस्तु है यदि अनंत पर है तो हम क्या यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसमें यहाँ से शुरू कर देंगे। तो हमारा जो वस्तु है वो कहाँ है, अनंत पर। तो फोकस पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट वाली जो पोजीशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले इनफाइनाइट मतलब अनंत पर वस्तु है तो वह फोकस पर बनेगी। अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये रहा प्रतिबिंब आकार, और यहाँ पर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब दूसरी जो कंडीशन रहेगी, अब उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ी सी वस्तु को इन दोनों को बीच में ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में पहुँचा देंगे इसे। अब यदि हमारा जो इमेज है, वस्तु है, वो कहाँ है, अनंत और सेंटर कर्वेचर के बीच में है, तो हमारी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में बन जाएगा। फोकस व सेंटर कर्वेचर के बीच में। तो पहले वाले में क्या है, यहाँ पर इसे लिखेंगे बहुत छोटा, आकार में कैसा बनेगा, बहुत छोटा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति याद रखने के लिए हम याद रखेंगे, जब भी हमने अवतल दर्पण देखा, अवतल मतलब ये देखो बड़ा शब्द दिखाई दे रहा, जब भी हम कोई बड़ी चीज देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाव। क्या बोलते हैं, वाव। तो वाव से वास्तविक और ऊ से उल्टा, वास्तविक व उल्टा। पहली स्टेप में सबसे छोटा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। अब यहाँ पर दूसरी स्टेप में अनंत और कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तो इस तरफ आगे बढ़ा लेंगे तो ये फोकस व कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आकार छोटा और प्रकृति सेम चलती रहेगी। अब तीसरी जो स्टेप रहेगी वो यहाँ पर याद रखना, कर्वेचर के ऊपर बनेगी, जो वस्तु होगी वो कर्वेचर पर है तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, कर्वेचर पर बनेगा। तो कर्वेचर और ये प्रतिबिंब भी बनेगा कर्वेचर।
और ये कैसा बनेगा, बराबर। आप देख पा रहे होंगे कर्वेचर कर्वेचर मतलब बराबर बराबर, ये बराबर, ये होगा वास्तविक व उल्टा। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ, अब इसमें क्या होगा, अब हमारी वस्तु सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगी, सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा इस तरफ आगे बढ़ा लेंगे, तो हमारा जो वस्तु है वो सेंटर कर्वेचर व फोकस के बीच में आएगी। तो ये जो प्रतिबिंब है कर्वेचर और अनंत के बीच में बनेगा, सेंटर कर्वेचर व अनंत के बीच में बनेगा। अब ये कैसा हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, ये बड़ा, और ये होगा वास्तविक व उल्टा। फिर पांचवी स्टेप में क्या होगा, पांचवी स्टेप में अब वस्तु कहाँ आ जाएगी, फोकस पर, फोकस पर आएगी तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर। तो ये फोकस पर वस्तु और प्रतिबिंब अनंत पर, तो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। और ये वास्तविक व उल्टा। अब छठवीं कंडीशन क्या होती है, छठवीं कंडीशन में ये फोकस और पोल के बीच में बनेगा, मतलब हमारी वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में है, फोकस व पोल के बीच में है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है, मतलब ये क्या होता है, इस तरफ आ जाएगा। ये सारे देखने के लिए तो यहाँ मतलब मैंने आपको ट्रिक में बताया, लेकिन ये बनेंगे इस तरफ। सिर्फ याद रखना है हमें कि लास्ट वाला जब फोकस व पोल के बीच में बनेगा तो ये इसके पीछे बन जाएगा, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। और ये कैसा बनेगा, आभासी। आभासी याद रखेंगे, इसके लास्ट वर्ड से हमें सीधा याद रखना, आभासी व सीधा, इसकी ये आकार रहेगा, ये प्रकृति आभासी व सीधा, और रहेगा कैसा, बड़ा। इस प्रकार से हमें याद रखना। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, ये अनंत है, इस तरफ भी अनंत बना लिया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस फोकस, बस इस तरफ से इस तरफ को वस्तु को खिसकाते जाएंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब को भी खिसकाते जाएंगे। जैसे अनंत पर हमारा क्या है, वस्तु है, तो फोकस पर इमेज बन गया। अगर इन दोनों के बीच में अनंत और कर्वेचर के बीच में है तो फोकस और कर्वेचर के बीच में आ जाएगी इमेज, प्रतिबिंब। अगर कर्वेचर के ऊपर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कर्वेचर के ऊपर आ जाएगा। कर्वेचर और फोकस के